तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बी-लैब टोकन का बर्निंग मैकेनिज्म अच्छे से डिटेल में समझाने वाला हूं। साथियों, हम सभी बी-लैब टोकन के बारे में जानते हैं और उसका अभी बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं। साथियों, इसके साथ-साथ जो बंदा न्यू इसमें ज्वाइन होगा और उसको जैसे ही हम बताएंगे कि अपने बी-लैब टोकन की सप्लाई 3 ट्रिलियन है और मार्केट में जो सप्लाई आने वाली है वो 20 बिलियन है। तो दोस्तों, वो सुन के ही ये बोलता है कि इसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा है, इसका प्राइस इंक्रीज कैसे होगा। दोस्तों, हम बताते हैं उसे कि इसमें 10% का बर्निंग मैकेनिज्म लगा हुआ है, हर महीने 10% बर्न होगा। तब भी साथियों, उसके मन में ये डाउट होता है कि बर्निंग करते-करते कितने महीने में हमारा कॉइन बर्न होगा, कई साल लग जाएँगे और कैसे इसको सप्लाई को मैनेज किया जाएगा। इसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा है दोस्त, इसलिए वो कन्फ्यूज़ हो जाता है। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएँगे कि कंपनी ने जो मैकेनिज्म रखा है वो कैसे वर्क करेगा, कितने महीने में हमारी जो सप्लाई है वो कंट्रोल में आ जाएगी, 3 ट्रिलियन से 20 बिलियन तक का सफ़र कितने महीने में हम तय कर पाएँगे और दोस्तों जो सप्लाई मार्केट में दी जाएगी वो कैसे दी जाएगी, रिवॉर्ड कितना दिया जाएगा किसको, हर एक चीज़ आपको मैं एक्सप्लेन इस वीडियो में करने वाला हूँ। तो दोस्तों, यह वीडियो कैलकुलेटिव और रिसर्च से भरा हुआ है, तो आप इसमें अच्छे से समझने के लिए तैयार हो जाइए। दिमाग बिल्कुल खोल के, आँखें बिल्कुल गड़ा के रखना अपनी स्क्रीन पे। और दोस्तों, मैं साथ ही साथ ये कहना चाहता हूँ, यदि आप क्रिप्टो में पैसा बनाना चाहते हैं तो आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और साथ ही साथ आपको रिसर्च करना भी थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। तो साथियों, हम चलते हैं सबसे पहले अपने स्क्रीनशॉट पर, बी-लैब की पीडीएफ की स्क्रीनशॉट पे। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे ये वाला पेज है जो लोगों को बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है। यहाँ पे देखते हैं कि इनिशियल सप्लाई है 3 ट्रिलियन और मैक्सिमम सप्लाई है हमारे पास 20 बिलियन। तो साथियों, यहाँ पे वो देखता है कि तो सप्लाई बहुत ज़्यादा है, बर्निंग मैकेनिज्म लगा है एवरी मंथ का, फिर भी बहुत ज़्यादा है। ये सप्लाई कितने दिन में होगी, तो हम भी इसको नहीं बता पाते सही से कि कितने महीने में ये कंट्रोल हो जाएगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में यही सब कुछ आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं 3 ट्रिलियन यानी कितना होता है, लाख, करोड़, अरब, 10 अरब कितना होता है 3 ट्रिलियन। सबसे पहले हम इसके गूगल पे सर्च करेंगे कि 3 ट्रिलियन पे जीरो कितने होंगे और 20 बिलियन पे जीरो कितने होंगे। साथियों, मैंने यहाँ पे पहले से गूगल कर रखा है और यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट भी इसका निकाल के रखा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं साथियों कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 1 ट्रिलियन बराबर होता है दोस्तों इतना, यानी कि 1 के बाद 12 जीरो आप लगा देते हैं तो वो 1 ट्रिलियन हो जाएगा। और आपको 3 ट्रिलियन करना है तो इसमें 1 की जगह पे हम 3 लिख देंगे। तो ये तो हो गया अपना ट्रिलियन का हिसाब, यानी 1 के बाद 12 जीरो, ठीक है ना साथियों। और बिलियन को देख लेते हैं। तो दोस्तों, बिलियन जैसे ही हम यहाँ पे बिलियन पे आते हैं तो आप यहाँ पे बिलियन पे देख सकते हैं, यानी 9 जीरो लगना कंपलसरी है। 20 बिलियन पे हमें बिलियन लिखना है तो 20 लिख देंगे, उसके बाद 9 जीरो होने चाहिए। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ चुका होगा। आप करोड़ में देख लीजिए या 100 करोड़ होता है कि 2000 करोड़ होता है, क्या कुछ होता है आप समझ लीजिए, लेकिन हमें यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए ज़ीरो देखना ज़रूरी था। तो साथियों, अब हम चलते हैं सीधे अपने कैलकुलेटर की स्क्रीन पर। हम यहाँ पे जाके देखेंगे कि साथियों, अपना जो कंपनी ने सप्लाई बनाई है 3 ट्रिलियन, उसका कितना परसेंट है हमारी जो मार्केट सप्लाई 20 बिलियन। तो सबसे पहले हमें 20 बिलियन को लिख लेना है 20। अब यहाँ पे अपन को 9 जीरो यहाँ पे बढ़ा देना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो चुके हैं यहाँ पे 9। इसमें इंटू करना है हमें 100 का और इसमें हमें भाग दे देना है 3 ट्रिलियन का, यानी 3 लिखेंगे और इस पर 12 जीरो हम लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब साथियों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 ट्रिलियन का 0.66% ही है जो हमारी मार्केट सप्लाई होने वाली है, यानी 20 बिलियन। साथियों, आप देख सकते हैं कि कितनी कम सप्लाई बचेगी, उसके बराबर हमारा 20 बिलियन है और बिलियन भी बहुत ज़्यादा होता है साथियों। तो उसको भी मैं वीडियो में आगे बताऊंगा कि 20 बिलियन कितना होगा और कैसे उसको मैनेज किया जाएगा। साथियों, इसको हम 100 में से इसको माइनस करेंगे, क्योंकि कोई भी सप्लाई होती है किसी को भी हम कैलकुलेट करते हैं तो वो खुद में ही 100% होता है। तो 100 में से इसमें माइनस करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 99.33% सप्लाई को तो बर्न होना ही है। अब 99.33% सप्लाई बर्न होने में टाइम कितना लगेगा, ये क्वेश्चन हमारे मन में आ जाता है। तो साथियों, अब हम जान लेते हैं कि वो बर्निंग में कितना टाइम लगेगा, 99.33% सप्लाई को बर्न होने में आखिर लगेगा कितना टाइम। तो साथियों, उसके लिए भी मैंने पहले से कैलकुलेशन निकाल के रखी है, तो वही मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, आप इस स्क्रीनशॉट पे आ चुके हो, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि कंपनी के द्वारा निकाली गई सप्लाई है हमारे पास ये वाली। साथियों, वहाँ पे लिखा दिख रहा है 3 ट्रिलियन है, वो बिलियन नहीं है, वहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है मेरे से। आप यहाँ पे जीरो देखिए, आपको यहाँ पे 3 ट्रिलियन भी दिख जाएगा और 20 बिलियन भी दिख जाएगा। तो साथियों, यहाँ पे दोनों आपको दिख रहा है और साथ ही साथ बर्निंग सिस्टम है 10% बर्न एवरी मंथ। तो हर महीने सप्लाई अपनी बर्न होते होते कितनी रह जाएगी,
साथियों वही मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि पहले महीने में 100% अगर हम टोटल सप्लाई मान लेते तो पहले महीने में हमारे पास 90 बचेगा, फिर 81 बचेगा, फिर 72.9 बचेगा। ऐसे ही हमारी पूरी सप्लाई डाउन होते होते दोस्त लास्ट पे हम यहाँ पे देखते हैं कि 16 महीने की बात चल रही है। तो 16 महीने में हमारे पास सप्लाई बहुत ज़्यादा होगी, अभी भी 18.53%। और 20 महीने में हम देखते हैं दोस्तों तो यहाँ पे 12% और 12% सप्लाई भी बहुत ज़्यादा है साथियों। हमें पहुंचना है अपनी 20 बिलियन सप्लाई तक, जो कि हमारी मार्केट में रहने वाली है। तो उस तक पहुंचने के लिए साथियों हमें 45 महीने तक बर्निंग करनी होगी रेगुलरली। 10% एवरी मंथ हम बर्न करेंगे, तब हम अपने टारगेट तक वहाँ पे पहुँच पाएंगे। तब हमारे पास 20 बिलियन मार्केट में बचा रहेगा टोकन। तो साथियों आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही ये टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा है। 45 महीने तक का वेट आपको करना पड़ेगा, तो 20 बिलियन की सप्लाई आपकी मार्केट में बनी रहेगी। अब साथियों हम चलते हैं कि रिवॉर्ड वगैरह उसमें कैसे कैलकुलेट करना है और कितना कंपनी रिवॉर्ड देने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वाले स्क्रीनशॉट में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी द्वारा 3 ITO लॉन्च किए जाने वाले हैं। तो पहले ITO में 50%, दूसरे में 30% और तीसरे में 20% टोकन को निकाल दिया जाएगा। और टोटल ITO सप्लाई कितनी रखी गई है यहाँ पे 51, 84, उसके बाद है 60। तो साथियों इतनी टोटल ITO की सप्लाई रखी गई है। कंपनी के द्वारा मार्केट में इतना ही कॉइन छोड़ा जाएगा। साथियों अब हम देख लेते हैं कि यह कॉइन कितना होता है। कंपनी के द्वारा इतना ही कॉइन मार्केट में छोड़ा जाएगा। अब साथियों हम और आपको सभी को पता है कंपनी एक अकाउंट पे 500 दिन में 5 गुना ही कर पाएगी। तो दोस्तों ITO में जो कॉइन कंपनी देगी उसका 5 गुना रिवॉर्ड में बांट दिया जाएगा। तो दोस्तों हम इसमें 5 का गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना होता है उसको भी हम कैलकुलेट यहाँ पे कर लेते हैं। चलिए कैलकुलेटर पर यहाँ पे 51, 84 पे 60 इंटू 500 दिन में 5 गुना होना है हमारा, तो अपने पास हो जाएगा इतना। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए दोस्तों, आपके पास इतना हो जाएगा। और यह सप्लाई कितनी है दोस्तों, ये सप्लाई मैं आपको मोटा माटी बता दूं तो 20 बिलियन से ज़्यादा सप्लाई है। ये हमारी 25 बिलियन होगी और सप्लाई मार्केट में कितनी है 20 बिलियन। अब दोस्तों आप बोलोगे कि कंपनी ने पहले ही वादा कर रखा है कि 20 बिलियन सप्लाई से ज़्यादा मार्केट में नहीं उतारी जाएगी, लेकिन आप बता रहे हो कि यहाँ पे 25 बिलियन निकल के आ जाएगी माय रिवॉर्ड के सहित। तो दोस्तों यहाँ पे कैलकुलेशन में थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस हो रहा है, तो आपको वही मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। साथियों आप इस पर नहीं जाइए, क्योंकि आपको पता है कंपनी अनाउंसमेंट कर चुकी है कि यह रिवॉर्ड सिस्टम सिर्फ और सिर्फ 500 दिन चलने वाला है। तो साथियों पहला ITO में जो 50% कॉइन निकला है उसका 5 गुना मिल पाएगा सभी लोगों को, और 60 दिन बाद दूसरा ITO होने वाला है। तो दोस्तों वहाँ पे 500 दिन में से 60 दिन कम कर दिया जाएगा, यानी 60 दिन का रिवॉर्ड कम हो जाएगा साथियों पहले ITO के बाद, और फिर दूसरे ITO के बाद 120 दिन का रिवॉर्ड कम कर दिया जाएगा। इससे दोस्तों होगा क्या कि यहाँ पे जो अपना डिफरेंस मिल रहा है 20 बिलियन और 25 बिलियन के बीच में वो मैनेज हो जाएगा। यानी दोस्तों कंपनी ने पहले से ही सारी कैलकुलेशंस करके रखी हैं, मार्केट में सप्लाई ओनली 20 बिलियन ही आनी है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आ रही होगी। दोस्तों आप इसको अपने हिसाब से भी कैलकुलेट कर लीजिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और आप जैसे इस पर टाइम इन्वेस्ट करते हो इससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी, कैलकुलेशन आपकी बढ़ जाएगी और समझ में भी आ जाएगी, जिससे आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे। तो साथियों इसके अलावा कंपनी ने जो अभी बोला है कि ITO के अलावा कॉइन सप्लाई मार्केट में नहीं दी जाएगी, 20 बिलियन से ज़्यादा मार्केट में सप्लाई नहीं छोड़ी जाएगी। लेकिन साथियों मैं अभी बता देता हूँ कि अगर डिमांड इसकी ज़्यादा रही, मार्केट में B-Lab टोकन की डिमांड ज़्यादा रही, तो कंपनी इसकी सप्लाई भी बढ़ा सकती है, यानी 20 बिलियन से ज़्यादा भी कर सकती है। अगर मार्केट में डिमांड इसकी नहीं रही तो इसको कम भी किया जा सकता है। साथियों यह फिक्स नहीं होता है, PDF में ऑफिशियली PDF में लिखा हुआ है, उस पर मेंशन किया है हमारी कंपनी ने कि इसकी किसी भी टर्म एंड कंडीशन को कंपनी अपने हिसाब से जब ज़रूरत पड़ी तब बदल सकती है। तो साथियों मैं आशा करता हूं कि आपको यह कंप्लीट नॉलेज और जो मैंने यहाँ पे इसको मैं कैलकुलेशन आपको करके दिखाई है आपको वो समझ में आ गई होगी। आप भी अपने हिसाब से उसे कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। आप किसी के भरोसे नहीं रहिए, आप खुद से कैलकुलेशन कीजिए, खुद से उसमें दिमाग लगाइए, तभी आपको हर चीज़ समझ में आ पाएगी सही से। तो साथियों इससे आपको होगा क्या कि किसी भी बंदे को हम समझाने जाएंगे अपनी टीम में, उसे ज्वाइन करवाएंगे, उसको कॉइन परचेस करवाएंगे, तो हम उससे अच्छे से समझा सकते हैं। तो दोस्तों अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, जिससे आपकी टीम बढ़ेगी और आपकी अर्निंग भी बढ़ेगी। तो साथियों यही कुछ आज की वीडियो में आपको कैलकुलेट करवा के दिखाना चाहता था, जिससे कि आपके मन में जो सप्लाई का डर है वो निकल जाए, बर्निंग सिस्टम आपको समझ में आ सके। तो
दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको कंप्लीट इसमें समझ में आ चुका होगा हर एक चीज़। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। आप टेंशन ना लें, बिल्कुल सप्लाई अपनी 20 बिलियन ही रहने वाली है और 45 महीने में यह कंप्लीट सप्लाई हमारी बाहर आ जाएगी बर्निंग होके हमारे पास मार्केट में। 45 महीने में 20 बिलियन सप्लाई ही रह जाएगी बर्निंग होते होते। साथियों मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि मेरी मेहनत और वीडियो आपको पसंद आया है, वीडियो को लाइक कीजिए और कोई भी क्वेश्चन मन में हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें कॉल करके हमसे जानकारी भी ले सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही बी लैब नेटवर्क से रिलेटेड PFIC से रिलेटेड अपडेट्स की वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसी किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए आप बहुत सारा ख्याल रखिए। तब नमस्कार, जय हिंद।